तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए। कल्याण महला पंजवा। प्राणपत दयाल पुरख प्रभ सखे। गर्भ जोन कल काल जाल। दुख विनाशन हर रखे। रहाओ नाम तारी शरण तेरी। प्रभ दयाल टेक मेरी। अनाथ दीन आसवंत। नाम स्वामी मन मंत। तुझ बिना प्रभ किछु न जानू। सर्ब जुग में तुम पहचानू। हर मन बसे निसबासरो। गोविंद नानक आसरो। हर मन बसे निसबासरो। गोविंद नानक आसरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार आज आप जी श्रवण करोगे।
परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी वडभागिओ, जो अंमृत वेले तो सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर हाजरियां भरते हुए गुरबाणी नाल जुड़ के अपने मनुखा जीवन को सफल बना रहे हो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र पावन शब्द की जो लड़ीवार विचार चल रही है, जो सतगुरु जी के शब्द का मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस पावन शब्द की विचार पंथ के महान विद्वान सत्कारयोग सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी इस पवित्र पावन अस्थान के हैड ग्रंथी साहबान वो आप जी नू सरवण कराउणगे। इस तरह प्यार सत्कार दे नाल सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर बैठ के गुरु शब्द की विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरू जी। ये
पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने हुणे 10 पासों सरवण किया सी। एक कल्याण राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1322 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। इस सिक्खी का मूल सूत्रधार है। इन्हां दो गल्लां दे उत्ते सानू केंद्रित रहना पवेगा। इन्हां दो सिद्धांतां दे उत्ते सानू बहुत दृढ़ता दे नाल पहरा देना पवेगा ताकि असीं सिक्खी दा जो असल मार्ग है असीं उहदे तो खुंझीए ना। अज तो नहीं, जदों तो गुरमत की पढ़ाई पढ़ी है उदों तो एक गल मन विच वस गई और इस गल का ही प्रचार हमेशा थां पर थां जाके कीता है कि भाई जे आपां सिक्खी नूं संभालना है तो सानू इस गल दे उत्ते दृढ़ रहना होएगा कि गुरु शब्द है, बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। साडा गुरु कौन है? बाणी। ते बाणी की है? बाणी साडा गुरु है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज इस मात लोक विच आए। उन्होंने तुसी पूरी जन्म साखी पढ़ो जां जिन्ने भी साडे धर्म दे स्रोत ने, तुसी उन्हां दे जदों भी दर्शन करोगे तुहानूं एक गल बार बार मिलेगी। गुरु नानक देव पिता महाराज ये बचन आखदे सन, मरदानिया बाणी आई है। बाणी नाजिल हुंदी सी मेरे सतगुरु जी नूं, बाणी ही उन्होंने गाई है, बाणी ही उन्होंने सुनाई है, बाणी पढ़न वास्ते ही उन्होंने अपने सिखां नूं हुक्म कीता है। सतगुरु दी जितनी इतिहास दी कथा है ये आप जी पढ़ के वेख लो, तुहानूं किते भी कोई कर्म कांड प्राप्त नहीं होवेगा। इस दरबार दे विच जिहड़ी गुरु इतिहास की कथा चलती है वो चलती है शाम नूं 8:30 तो 9:30। अगर तुहाडे कोल बंगला साहब की ऐप है, तुहाडे कोल स्मार्टफोन है, घर कंप्यूटर है, तुसी इस ऐप नूं डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर तो भी कर सकते हो, एप्पल स्टोर तो भी कर सकते हो। पर इस कथा नूं तुसी रोज सुन सकते हो। और जिहड़ी साखी हुण चल रही है वो है कि गुरु नानक देव पिता महाराज दे
बहुत प्यारे सिख भाई मन सुख संगला दीप गए। भाई मनसुख जदों संगला दीप जाते ने उत्थे राजा शिवनाभ है और वो जिहड़ा राजा है वो बाहुकम लोकां तो धर्म दे कर्म कराउंदा है और उन्हां धर्म दे कर्मां दे विच ये भी शामिल है कि वो जदों सूरज चढ़ जाए तो इशनान करन। उहदे विच ये भी शामिल है कि फिर वो सालग्रामां दी पूजा करन। उहदे विच ये भी शामिल है कि वो जाके मत्थे ते तिलक लाउण। हर एकादशी वाले दिन वो वर्त भी रखन। देवनेत भाई मनसुख लाहौर दे रहन वाले बड़े वड्डे व्यापारी सी। वो अपना समुद्री बेड़ा लैके अपनी वेचण वाली सौज समग्री लैके उत्थे पहुँचते हैं। वड्डे बाजार विच उन्होंने अपनी समग्री रखी है वेचण वाली और बड़ी रमणीक थां लभ के उन्होंने अपना शिविर किया रहन वास्ते, क्योंकि महीनों बधी रहना सी। मैं उदों भी बेनती की सी, अज भी उन्हां गुरसिखां नूं नमस्कार है जिहड़े अपना घर बनाउण लगे आ। ये नहीं वेखदे कि मार्केट नेड़े है, कि स्कूल नेड़े है, कि कोई क्लब नेड़े है, या कोई समुद्र दी बीच नेड़े है। वो इस गल का ध्यान करते हैं भी कि गुरुद्वारा नेड़े है, साडे माँ प्यो नूं, साडे घर दे बच्चिआं नूं मत्था टेकण वास्ते किते दूर तो नहीं जाना पवेगा, जां किते विरवे तो नहीं रहना पवेगा भी दूर ही इन्नी है जी, कित्थे किद्दां जाइए जी, किवें जाइए जी। जे तुसी किसी दी सिक्खी परखनी होवे ना ते सिक्खी जिहड़ी है वो किसी दे पैसिਆਂ तो नहीं परखी जा सकती। ये तो ओदियां दातां ने भाई। ये एक ना आटा अगला, एक ना ही लोन, अगे गए संजाबसन, चोटा खासी कौन। किसी को 4 कौड़ियां बहुतियां ने, किसी को थोड़ियां ने। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। ये उहदे चोज ने, ये उहदियां वडियाइयां ने, क्योंकि नेर धन सर धन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मेटी जाई। अमीर ते गरीब दोवें भरा ने। हुण ये भी उहदी कला है। एक माँ की कुख तो जाए, एक पिता दे बिंद तो पैदा होए। 2 सक्के भरा, एक अमीर है एक गरीब है, ये भी रब की कला है। किसी को 4 कौड़ियां बहुतियां ने, किसी को 4 कौड़ियां घट ने भाई। अमीरी दे नाल सिक्खी नूं वेखण दी, पहचानण दी कोशिश नहीं करनी। सिक्खी नूं जीवन तो वेखण दी कोशिश करनी है। कौन मनुख गुरु दे नेड़े है, कौन मनुख गुरु तो दूर है। इस तरह सिख नहीं बनता कि कोई आदमी कहे जी मेरी तो गुरुद्वारे विच वोट भी हैगी है। इलैक्शन कमीशन नूं हक नहीं है तुहानूं सिक्खी दा सर्टिफिकेट देवे।
सिक्खी का सर्टिफिकेट तुहानू गुरु की हजूरी विच पंज प्यारियां तो मिलना है। इस वोटिंग प्रणाली दे विचों असी सिक्खी निर्धारित करांगे तो फिर तो सिक्खी नू भाई अज भी खतरा है, कल भी खतरा है। भाई मनसुख ने ये पढ़ लेना जा पिछले 1-2 दिनों की कथा यूट्यूब ते जाके इतिहास की कढ़ के सुन लेना कि उन्होंने जिथे अपने रहन की थां बनाई उत्थे इस गल का ध्यान रखे है कि की ये जगह सिक्खी के अनुकूल है, कि इत्थे सवेरे उठ के इशनान करने लई पानी होएगा। उदों घर घर ते टूटियां होंदियां नहीं सी, अटैच लैटरिन बाथरूम कमरे नहीं सी हुंदे, हैंड पंप का तो जमाना ही नहीं सी। पानी सिर्फ 2 थावां तो मिलता सी, जां खूह तो मिलता सी जां किसी नदी किसी दरिया तो मिलता सी भाई, जां किते टोबे तलाब बने होण जिथे पानी बरसातां दा भरिया होवे, पानी उत्थों मिलता सी। हुण सिख होवे सवेरे उठ के इशनान ना करे, कादी सिक्खी है। जदों मैं नवा प्रचारक बनिया सी, सिक्खी दियां बच्चों दियां क्लासां लाउंदे सी, उहदे विच कविता हुंदी सी भी चंगा बई तू सिंह है ते चंगा सरदार है, गुटके दी थां चुक लैंदा अखबार है, चंगा बई तू सिंह है ते चंगा सरदार है। सवेरे उठ के गुटका ते फड़िया नहीं, बाणी पढ़न लई अखबार चुक ली भी अज की लिखिया है। तो सिख वास्ते ये जरूरी सी। भाई मनसुख ने उत्थे भी सवा पैर रात रहंदे इशनान करना, फिर पाठ करना, फिर कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करनी, फिर वो देग वरताउणी, फिर सारा दिन उन्होंने अपना काम धंधा करना। हुण संगड़ादीप के राजे का हुक्म सी, हुक्म लोगों को धर्म कमाउणा पैंदा सी। सारे लोग सवेरे उठ के नहाउंदे सी, पर दिन चढ़े नहाउंदे सी, मंदिर जांदे सी, सालग्रामां की पूजा करते सी, मत्थे ते तिलक लाउंदे सी, एकादशी का वर्त रखते सी। हुण ये 4-5 गल्लां भाई मनसुख नहीं सी करदा। भाई मनसुख की कंप्लेंट हो गई, शिकायत हो गई, किसी ने जाके राजे नूं कह दिता कि राजा आया ते व्यापारी हिंदुस्तान तो है, मुसलमान तो है नहीं, पर अगर वो हिंदू होवे तो हिंदू धर्म वालियां सनातन धर्म वालियां उहदे कोल मर्यादा ही नहीं हैगियां। इतिहास कहता कि राजे शिवनाभ ने भाई मनसुख नूं बुला लिया और पहला शब्द ये क्या आख्या, तू कौन है बई? चंगा शाहूकार है, तू तो अपना धर्म ही भंग कर दिता है। भंग का अर्थ हुंदा तोड़ देना। अमृत जिहड़ा है ना वो भंग हुंदा है, ये चेता रखना। अमृत किसी का सस्पेंड नहीं हुंदा। अमृत दे लई जदों भी तुसी 5 प्यारिਆਂ कोल जाओगे, अगर पहला अमृत छकिया तो तुहानूं कहना पवेगा कि मेरे कोलों कुरैत होई, मेरा अमृत भंग हो गया, टुट गया। ये शब्द इदां भी असीं कहने आ कि अमकी स्टेट जिहड़ी है उहदी गौरमेंट जिहड़ी वो भंग कर दी गई है, तोड़ दी गई है। भंग का अर्थ हुंदा है तोड़ देना। तू तो अपना धर्म ही भंग कर दिता है। भाई मनसुख, तेरे कोल हिंदू मत वाली कोई रौ रीत नहीं, तू तो कुचाली धारण की हुई है। भाई मनसुख कहन लगा, सुनो राजा सुनो, मेरे धर्म नूं कुचाल नहीं कहना, मेरी गल तो सुनो, मेरा पक्ष तो सुनो। हुण भाई मनसुख ने दस्या भी मैं तो सवा पैर रात रहिंदे इशनान करदा, उदों तेरे बंदे सुते हुंदे ने, जदों ये नहाउण धोण जांदे ने उदों तक मैं अपनी पाठ पूजा भी कर लैना। उत्थे फिर एक गल बड़ी वधिया निकल के आई कि धर्म कर्म की थां ते कर्म कांड,
ये दुनिया ने धारण कर लए ने। धर्म कर्म है कि जे सवेरे उठ के तुसी पाठ करते हो तो धर्म कर्म है, जे तुसी गुरुद्वारे जाके सेवा ते संगत करते हो तो धर्म कर्म है। पर जे तुसी सिर्फ कुछ गल्लां विच प्रवृत्त हो, इहदा मतलब तुसी कर्म कांडी हो। और जिवें बंगला साहब तुसी आए, पहला मत्था टेकिया जोड़ा घर नूं, फिर टेकिया कली कली पौड़ी नूं, फिर महाराज दे अगे मत्था टेकिया, फिर सज्जे टेकिया, फिर पिछे टेकिया, फिर खब्बे टेकिया, फिर सुखासन नूं मत्था टेकिया, फिर सरोवर नूं टेकिया, फिर निशान साहब नूं टेकिया, फिर कली कली पौड़ी नूं मत्था टेकिया ते गए। ये कर्म कांड है। धर्म कर्म की सी? सवेरे उठना, अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, ये दो काम पहला घर करने से। फिर नेत्री सतगुर पेखना, फिर गुरु दे दर्शन करने वास्ते गुरुद्वारे आना सी। थां थां ते मत्था टेकने की लोड़ नहीं सी। ये ठीक है, कर डंडौत पुन वड्डा है। इस गुरु नूं मत्था टेक, ये बहुत वड्डा पुन कर्म है। मैं तो कई बारी बेनती की, मत्था ते किसी माता नूं टेक के वेख लो, किसी बापू नूं टेक के वेख लो, जिन्हों घरदियां ने घरों भी कढ़िया होवे, पता भी होवे भी किसी ओल्ड होम दे विच रहिंदा, उन्होंने मत्था टेक के वेखना, तुहाडीआं झोलियां भर देगी वो माँ, तुहाडीआं झोलियां भर देवेगा वो बापू। पुत्रा तू राज करें, पुत्रा तेनों दुनिया दे सुख मिलन, तो पुछो बेबे तू तो घरों कढ़ी हुई है। जिहदे कोल नहीं भी कुछ होएगा, पल्ले भी कुछ नहीं होएगा, वो भी भावें उहदियां शुभ मनोकामनावां ही मन लईए असीं, पर तुहाडीआं झोलियां भर जाणगीआं। पर जे दीन दुनिया के पातशाह नूं मत्था टेकोगे तो दसो भाई की नहीं मिलेगा। सतगुरु की बाणी च लिखिया कर डंडौत पुन वड्डा है। अगर दुनिया के वड्डे पुन करने ने, दुनिया के किसी वड्डे पुन करने की आस है, तो आके बड़ी शरधा नाल गुरु नूं मत्था टेकना। हुण ते भी कह दिता गया भी साध संगत जी मत्था टेकण की लोड़ नहीं हैगी। क्यों बई मत्था टेकण की लोड़ क्यों नहीं हैगी? जे गुरु नूं मत्था टेकदिआं सानू रोग लगदा है, तो फिर दसो किहड़ी थां जिथे साडा बचाव हो सकता है? शब्द असीं पढ़दे हां ढह पै दुआरिया, उहदे अर्थ की ने? उहदे अर्थ की ने? जो शरण आवे तिस कंठ लावे, वो शरण की मर्यादा किवें पूरी करोगे तुसी भाई? वो शरण परे की राखो शर्मा, शरण ही नहीं है तो शर्म कादी, गुरु लज्जा कादी रखेगा तुहाडी भाई? पर चौथा काम यह सी, श्रवणी सुनना गुर नाओ। फिर तुहानूं गुरुद्वारे बैठ के कीर्तन कथा सुननी चाहिए सी, पाठ सुनना चाहिए सी। भाई मनसुख ने दसिया कि राजा मैं धर्म कर्म करदा, मैं कर्म कांड नहीं करदा, तेरे बंदे कर्म कांड करते ने। एकादशी का एक दिन वर्त रख लेंदे ने, पर वेख जिहड़ा संत हुंदा है जां जिहड़ा गुरु का सिख हुंदा है, वो थोड़ा सौंदा है ते थोड़ा खांदा, वो वर्त नहीं रखदा। पर जे वर्त रखदा है तो वह काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो रखदा है। ते पता उहदा नतीजा की निकलिया सी? श्रीलंका विच बैठा, संगला दीप दे विच बैठा जिहड़ा राजा शिवनाभ सी, वो गुरु का सिख बन गया। हुण भाई मनसुख नूं राजा की कहंदा है? कहंदा तू इंज कर, जिन्ना तू समान सौज समगरी लैके आया है तू मैनू ही बेच दे, मैं तेनों उहदे पैसे दे देना, ते चल अपने देश चल, मैनू भी नाल लैके चल, मैं तेरे गुरु दे दर्शन करने चाहुंदा। भाई मनसुख ने समझाया, साडे वर्गा हुंदा तो उन्हें कहना सी नहीं नहीं
तू राज भाग छड्ड के ही चल। क्योंकि सानू नहीं समझ आउंदी कि असल विच सिक्खी है की है। किसी नूं वेलड़ कर देना सिक्खी नहीं है, किसी नूं जिम्मेवारियां तो मुक्त कर देना सिक्खी नहीं है। भाई मनसुख ने कहा, राजा तू राज छड्ड के जाएगा, तेरा राज प्रबंध बिगड़ जाएगा। तैनू अपना राज छड्ड के जाण दी लोड़ नहीं, तू इत्थे बैठ के सिमरन कर, मेरा गुरु अंतरजामी है, वो इत्थे आप आवेगा। उतों राजे शिवनाभ दा गुरु नाल प्यार बनता है, ते वो जिहड़ी प्रीत सी उहदे खिचे गुरु नानक साहब फिर आप संगला दीप जाते ने। सो दास बेनती कर रहा सी कि बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने सानू कोई कर्मकांड नहीं सिखाया। ये दुनिया का लेटेस्ट धर्म है और साइंटिफिक धर्म है। कोई साइंस, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई टैक्नोलॉजी मेरे गुरु नानक दे धर्म नूं चैलेंज नहीं कर सकती। मैं तो इस तो अगली भी बेनती 1000 वारी की है कि पढ़ियो लिखियो, अपनी बुद्धि दे उत्ते बहुता विश्वास रखण वाले मेरे वीरो, एक भरम अपने मन चों कढ़ दिओ कि धर्म दा ते साइंस दा, धर्म दा ते ज्ञान विज्ञान दा कोई झगड़ा है, हो ही नहीं सकता। तुसीं कहोगे जी वो किवें? कोई दुनिया का ज्ञान विज्ञान, कोई दुनिया की साइंस रब की खोज नहीं जे करदी। जे तुसीं किते सुनिया होवे ते मैनूं जरूर दस्सिओ। नासा वर्गे जिहड़े संस्थान ने वो कुदरत नूं फरोल रहे ने, कादर नूं नहीं। वो ये लभ रहे ने आकाश विच की है, पर जिन्हें आकाश बनाया उहदे बारे थोड़ा खोज कर रहे ने। वो कुदरत नूं फरोलदे ने। वो परमात्मा की बनाई दुनिया की सर्च कर रहे हैं। मंगल ते की है, शुक्र ते की है, चंद्रमा ते की है, सूरज की है, धरती की है, आकाश दे विच की है। इहदे च रब की खोज कित्थों आ गई जी? रब दे नाल ज्ञान विज्ञान का कोई झगड़ा नहीं है। ये साडी नीम हकीमी है कि सानू पता ही कुछ नहीं है तो जो मर्जी बोली तुरे आने, असी जो मर्जी बोली जाने। असी धर्म जिहड़ा है ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुखी जीवन सफल जीवन का खजाना है। दूजे अर्थ धर्म तुहाडी ड्यूटी है, धर्म तुहाडा फर्ज है, धर्म तुहाडीआं जिम्मेवारियां दी अदायगी है। तीसरा धर्म वो रस्ता है जिहड़ा सीधा रब दे घर जाता है। अजकल सुनते हो ना तुसी, नवे नवे हाईवे बन रहे ने, उहदे नवे नवे नां रखे जा रहे ने। धर्म भी दुनिया का सब तो फास्ट वे हैगा जिहड़ा तुहानूं सीधा रब दे घर लैके जाएगा। उहदे विच कोई लाइट नहीं है, उहदे विच कोई चौंक चरस्ता नहीं है। हाँ, एक गल जरूर है कि सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। कम चंगे करियो ते जदों भी सिफत सलाह करियो रब दी करियो। एवें ना बंदियां दे गुण गाउंदियां टाइम गवा दिओ। बहुती वारी असीं बंदियां दे ही गुण गाई जाने, थोड़े चिर बाद पता लगता भी ये तो बंदा ठीक ही नहीं सीगा। फिर सानू कंध नहीं लभदी कित्थे सिर मारीए असीं। कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहा। गल्ली गल्लां सिरजनहार, जदों बातां पाउणियां रब दियां पाओ। जदों वडियाई करनी उस परमात्मा दी करो। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, वडियाई करनी तो दी करो। हर कीरत साध संगत है, सिर करमण कै कर्मा।
इस तो उत्ते कर्म कोई नहीं है, इस तो उत्ते कोई पवित्र कर्म नहीं, कोई उच्चा ते सुच्चा कर्म नहीं। एक रब दे गुण गाने, एक गुरु की संगत करनी। साडी गलती है भी असीं बंदियां दी संगत करते हैं। संगत शब्द दे विच असीं बहुत विगाड़ पैदा कर दिता है। हुण तो इत्थों तक है भी जिहड़े राजनीतिक लोग अपनियां रैलियां नूं भी संगत कहण लग गए ना। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जी। जिथे रब दियां गल्लां ने उत्थे संगत है पाए। और संगत दी क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। एक सिख दोए साध संग। तुसी पति पत्नी भी बैठ के रब दियां गल्लां करोगे तो संगत हो जाएगी। उहदे 50,000 का इकट्ठ होना जरूरी नहीं है। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाते ने कि प्राणपत दयाल पुरख प्रभ सखे, हे परमात्मा गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे। ऐ परमात्मा तू जीवां दी जिंद दा मालक है, तू दयालु है। पहला शब्द है प्राणपत। साडे श्वासां दा मालक कौन है? श्वास कौन दे सकता है? कि डॉक्टर दे सकते हैं, उन्होंने कोल ऑक्सीजन के सिलेंडर हैगे ने, वो ऑक्सीजन ला सकते ने, दे नहीं सकते। वो तुहाडे मूँह ते ऑक्सीजन ला सकते ने, साह आएगा कि नहीं आएगा ये तो रब दी देन है। प्राणा दा पति ते वाहिगुरू है। हे परमात्मा तू दया दा घर है, तू सारियां थावां ते रमिया होया है। परमात्मा तू मेरा मित्र है। प्रभ सखे, परमात्मा तो सखा तुहाडा होर कोई नहीं है। इस तो नेड़े दा कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भैन, कोई भरा, कोई ब्लड रिलेशन कोई दुनिया विच नहीं है। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने कि हे परमात्मा तू ही गर्भ जूनी का नाश करने वाला है, जूना के गेड़ चों कढ़न वाला है। झगड़े कलेश गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे। परमात्मा सानू दुखों तो रखण वाला कौन है? आवागमन तो रखण वाला कौन है? सानू जन्मां जन्मांतरां दे गेड़ तो बचाउण वाला कौन है? परमात्मा तू है। आत्मक मौत तो भी बचाउण वाला परमात्मा तू है। इस करके प्राणपत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे। दुख दूर करने वाला कौन है? परमात्मा। एक वाहिगुरु ही है। परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा भरना गारंटी है। कोई डॉक्टर गारंटी दे सकता है? तुसी बीमार हो गए, इलाज कराया, छुट्टी मिल गई, पूछो डॉक्टर नूं गारंटी की है? वो कहता कोई गारंटी नहीं है। जिहड़ी सर्जरी हुई यदी कोई गारंटी है? कहता जी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, रब दी गारंटी है। जदों परमात्मा दुखां दे रोगां दे रस्ते विच बन्ना ला देवेगा, परमेश्वर दिता बन्ना एक इलाके दी बोली है। जदों असीं खेतां नूं पानी लाउने आ ना, ते खालियां दे विच बन्ने लाए जांदे सी। रुकावट खड़ी कर देनी कि इस तो अगे पानी नहीं जा सकता। मेरे अपने इलाके की बोली ये सी, असी जदों खेत जाना तो उदों कहना पुत बन्ना वटे बन्ने ते वटां वेख लैणियां। खेती दे विच बन्नियां दी गल, वटां दी गल, क्यारियां दी गल, खालियां दी गल, एक इलाके की बोली है बन्ना, रुकावट। हुण
कुछ लोगों ने बन्ने का अर्थ पुत्र भी किया है, जिहड़ा कि बनता ही नहीं है। ये ठीक है कि बन्ना बेटे नूं भी कहते हैं, पुत्र नूं भी कहते हैं, पर इत्थे बन्ने का जिहड़ा अर्थ है वो रुकावट है। जदों परमेश्वर ने दुखों दे रस्ते विच बन्ना ला दिता तो फिर की सी, दुख रोग का डेरा भन्ना। डेरे का अर्थ घर। तुसीं इधर फिरोजपुर वाल जाओगे ना तो जिहड़े लोग खेतों में रहिंदे ने पुछ लेना भी हमका परिवार कित्थे रहिंदा है, वो कहणगे जी पिंड च नहीं रहिंदा, वो बाहर डेरे ते रहिंदा है। अमृतसर वाल जाओगे तो खूह कहते हैं, हुशियारपुर वाल जाओगे तो मरबा कह देंदे ने, वो तो जी मरबे ते रहिंदे ने। मेरे इलाके वाल जाओगे तो उधर कहणगे ढाणी ते रहिंदे ने। इत्थों दिल्ली तो जाइए ना सोनीपत पानीपत नूं तो रस्ते में एक शब्द आउंदा चोखी ढाणी। मैं जिहदे कोलों सुनना चोखी धानी, हुण लिखिआ DHANI धानी। मैं कहा धानी की हुंदा? ये जी राजस्थान वालियां ने जी उत्थे कोई जगह बनाई है जी, लोग उत्थे जांदे ने। वो फिर एक दिन मेरे दिमाग च आई गल, मैं कहा भी जे राजस्थानी है तो ढाणी होएगा, जिवें आपां डेरा कह दईए, जिथे कुछ रहण लई थां बनाई होवे, पिंड ना होवे, छोटा होवे तो उहनूं ढाणी कह दित्ती, जिथे एक दो घर होण भी इत्थे ढाणियां ते रहिंदे ने जी। वो शब्द असी अंग्रेजी च धानी कही जाने हैं, धानी नहीं ढाणी है। हुण एक इलाके की बोली सी कि परमात्मा ने जदों बन्ना दिता है तो दुख रोग का डेरा भन्ना। डेरे का अर्थ की है? घर। साड़ी जिंदगी की है? दुखों ते रोगों का घर है। जिन्हों मर्जी पुछ लो, वी जी की हाल है, कहता जी मैं ठीक हाँ। कुछ होया सी? कहते हाँ मैं 2 दिन हॉस्पिटल ला के आया। फिर मिले, वीर जी हुण ठीक है ना? कहता नहीं भरावा हुण की ठीक है, हुण होर बीमारी निकल आई है। साडा जीवन दुखों का घर बन चुके है। दुख एक नहीं है, दुख का ना एक है, दुख की वणगी एक नहीं है, दुख की किस्म एक नहीं है, दुख की जात एक नहीं है। 3 तरह के ताप तो गुरबाणी च लिखे हुए ने। ये आदियां ब्यादियां उपाधियां ये सारे दुख ही ने, होर की है। तो ये सारे दुख विनाशन हर रखे वो कौन है? उठत सुखिया बैठत सुखिया, भाव नहीं लागै जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। नाम धारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी। हे दयालु प्रभु मैं तेरी शरण आया, तू मेरे ते मेहर कर। परमात्मा मेरे अंदर तेरा वासा हो जाए तो मैं नामधारी बन जावा। नाम की धारना, नाम की टेक मेरे जीवन का आधार बन जाए। इत्थे नामधारी तो भाव है नाम की टेक लैनी, नाम का सहारा लेना। और ये गल सानू दृढ़ कर लेनी चाहिए कि नानक कै घर केवल नाम। नानक दे घर दे विच केवल ते केवल महिमा नाम दी है भाई। इत्थे किसी धागे तवीत की कोई महिमा नहीं है। इत्थे कोई तुहानू लाचियां दवे, सुआदियां पुड़ियां दवे, लौंग दवे, उहदी कोई महानता नहीं है। इन्हां कर्म कांडां विच प्रवृत्त होने की लोड़ नहीं। और जे तुसी होने हो तो तुहाडी गलती है, क्योंकि तुसी पढ़ते की हो? पढ़ते ते हो कि जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। कदे पढ़े भी जिन्हों ने तवीत पाए उन्होंने दे काम हो गए, जिन्हों च रस्ते विच नहाया उन्होंने दे काम हो गए ना। शब्द ही पढ़ोगे कि जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, उन्होंने दे कारज सर गए भाई। जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता।
परमात्मा जिहड़े तेरी भगती करते ने तू उन्हां दे काम सवारदा है। भगत धन्ना जी गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते ने जिन जिन नाम ध्याया तिन तिनके काज सरे। जिन्हां ने परमात्मा की बंदगी की है उन्हां दे कारज पूरे होए ने भाई। असल विच एकमात्र तरीका है इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जाके वस है। काम तेना सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना। फिर की करना चाहिए? जप मन सतनाम सदा सतनाम। सिर्फ उहदा नाम सिमरना चाहिए। उठते बहते उहदा नाम लो, सतनाम वाहिगुरू कहो, बाकी गल्लां दी लोड़ नहीं है। कल गुजरात तो एक माता फोन कर दी है ना, मैनू खिमा करना, फ्रिजनों तो कहती ज्ञानी जी असी रोज़ इतिहास की कथा सुनते हैं जिहड़ी रात नूं हुंदी है। तुसीं उत्थे आए सी, असी नानकसर गुरुद्वारे तुहानूं मिले भी सी। मैं कहा माता जी मैनूं याद नहीं, हुक्म करो। कहती हुण कथा सुनने तो बाद समझ आई है कि वाहिगुरू गुर मंत्र है, जप हौ मैं खोई। साडे च बड़े लोग ने वाहिगुरू नहीं कहना चाहते, उहदे विच ओह माता भी शामिल सी। कहती जी मैनू तो बाबा जी ने शब्द दिता, हुण मैनू ये दसो मैं शब्द पढ़ा कि वाहिगुरू दा जाप करा। मैं कहा भी माता जी वाहिगुरू दा जाप करना ही बनता है। हुण शब्द पढ़न का अर्थ की है? शब्द तुसी पढ़ते हो एक विशेष मिशन लैके, कोई तुसी चीज़ चाहुंदे हो तो उहदे लई तुसी शब्द पढ़ते हो। पढ़ो, बाणी है, बाणी की करामात वरतेगी। जिहड़ी इच्छा करोगे तुहाडी पूरी हो जाएगी, पर तुहाडी हौमे खत्म नहीं होएगी। वाहिगुरू कहण नाल हौमे खत्म होंदी। वाहिगुरू का अर्थ की है? वाह गुरु, गुरु तू वाह है, तू धन है। इत्थे जिहड़े बंदे ने सारा दिन यही कही जाना भी मैं धन हाँ, मैं आ कीता, मैं ओ कीता, मैं आ कीता, मैं ओ कीता, उहदे मूँह तो वाहिगुरू कदों निकलेगा? वो किसी शब्द का जाप तो कर लेगा, किते कोर्ट कचहरी फसिया होया तो फिर पढ़ी जाएगा, औखी घड़ी ना देखण दे, फिर तो पढ़ेगा हरजू राख ले हो पत मोरी, फिर उस इहो जे शब्द पढ़ेगा। वो शब्द पढ़ोगे, बाणी है, उसका असर जरूर होएगा। बाणी पढ़ी व्यर्थता जाती नहीं, पर हौमे तो मुक्त नहीं होवोगे तुसी। हौमे तो मुक्त वही होएगा जिहड़ा व्यक्ति वाहिगुरू कहेगा। जिहड़ी मस्कीन साहब ने कथा सुनाई है ना, लिखी उन्हां दी किताबां विच, उन्हां दे लैक्चरां चों बड़ी भावपूरत है। वो कहंदे मैं पटना साहब कथा कर रहा, एक माता आउंदी है, मत्था नहीं टेकदी, कहंदे मेरे ध्यान गया कि माता आउंदी आउंदी राह च ही बह गई है, उत्थे उन्हें झोला रख दिता अपना। देखो कथा मैनू पढ़ी नूं भी घट्टो घट्ट 30 साल तो हो गए, ये उस तो पुरानी कथा है। हुण दे मस्कीन साहब नूं ज्ञान भी मेरे ख्याल शायद 2004 च गए ने वो, क्योंकि सारे तकरीबन भाई हरभजन सिंह जोगी, मस्कीन साहब और कई वड्डे वड्डे लोग ये उन्हां समयां दे विच ही गए ने। भाई जसवीर सिंह खन्ने वाले वो 6 च गए ने। इन्हां 2-4 सालों में बड़ियां बड़ियां वड्डियां शख्सियतां साडे तो गई ने। ज्ञानी मोलक सिंह इंग्लैंड वाले गए, बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी कुछ जिहड़े चंगे सी इन्हां दिनां च चले गए। ये उस तो भी पुरानी गल है। वो कहते मैं वेख रहा माता बाहर ही बह गई है, तो उत्थे ही वो पता नहीं पत्थर के उत्ते कुछ लभदी रही, कथा मुक गई, अरदास हो गई, हुक्मनामा हो गया, प्रसाद वरत गया। कहते संगत बाहर निकली, मैं भी बाहर निकलिया, तो मैं पूछा माता जी
तुसी बड़े ही चिर दा इत्थे कुछ लभ रहे हो, तुहाडा कुछ गवाच गया है। कहंदी भाई गवाचा तो कुछ नहीं, पिछले साल आई सा ते 50 रुपये दिते सी। इसे तरह ही लिखा होया है। उस वेले 50 रुपये की बड़ी कीमत सी। जो अज तो 25-30 साल पिछे जाओगे तो रुपये 1.5 रुपये किलो टमाटर आ जाते सी, जिहड़े शायद अज 100-150 होणगे। कहती जी मैं 50 रुपये दिते सी ते प्रबंधक कहते सी भी माता इत्थे तेरा नाम लिख देंगे। कहते वो लभ रही, वो मैनू लभा ही नहीं। जिन्हें गुरुद्वारे आके अपना नाम लभना है, तुसी की सोचते हो मूँह तो वाहिगुरू कहेगा। वाहिगुरू का मतलब है कि रब नूं कहना तू धन है। इत्थे ते बंदे का सारा जोर ही इस गल ते लगा भी मैं ही धन हाँ। कई लोगों को लोड़ नहीं हैगी, 5-7 बंदे उदा ही नाल तोरी फिरदे ने भी लोग वेख के कहण भी तू धन है। जरूरत नहीं है, लोड़ नहीं है, एवं टच नहीं है भी तू धन है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते परमात्मा मेरे ते कृपा कर, नाम धारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी। परमात्मा तू ही मेरा आसरा है, मेरे ते कृपा कर, मैं नाम नू धारण करा, मैं नाम दा ओट आसरा लवां। क्योंकि जिस घर दे विच आपां बैठे हाँ, इत्थे नामे की वडियाई, इत्थे महिमा नाम दी है। इत्थे नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वो कौन है जिन्हें गुरु मंत्र का जाप किया? फैक्ट्रियां बनाईया, कोठियां बनाईया, बैंक बैलेंस बनाए, बड़िया दुनिया दियां महंगिया चीज़ां कट्ठियां कीतियां, उहदी वडियाई गुरबाणी विच नहीं है। कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। वो कौन है जिन्हें गुरु मंत्र का जाप किया? तो गुरु मंत्र तो वाहिगुरू है भाई। वाहिगुरू गुरु मंत्र है। जप हौमै खोई अनाथ दीन आसवंत, नाम स्वामी मनै मंत। हे परमात्मा निमाणे ते गरीब एक तेरी सहायता की आस रखते हैं। आसवंत सानू तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। परमात्मा तू अपनी मेहर कर। अनाथ दीन जिदा कोई मालक नहीं है, अनाथ है, बेसहारा है, दीन है, गरीब है। आसवंत वो एक ही आस लैके जिउंदा है कि नाम स्वामी मने मंत। परमात्मा कृपा कर, तेरा नाम जिहड़ा है वो मेरे जीवन का आसरा बन जाए, मेरे मन की टेक बन जाए, जाप बन जाए। तुझ बिना प्रभ कछु ना जानो। परमात्मा मैं तेरे तो बिना कुछ जानता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं, मैं नहीं जानता। कहो नानक सब तेरी वडियाई, सारी वडियाई तेरी है, महिमा तेरी है। कोई नाम ना जाने मेरा, मैनू कौन जानता? जे मेरी कोई जान पछाण है तो तेरे करके है। नाम परयो है भगत गोविंद का, ना की है भी गुरु का सिख है। तो वडियाई किहदी होई? गुरु की। जिवें आपां कहने जी इत्थे अमकी पार्टी का बंदा है जी, इत्थे अमके नेता का बंदा है जी, इत्थे अमके प्रधान का बंदा है जी। जिदन लोग तुहानू कहण कि तुसी गुरु दे सिख हो, उदन अपने धन भाग समझियो। क्योंकि सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। रब नू गुरु नू छड्ड के बंदियां दे बंदे बनोगे तो मनमुख होवोगे। पर जिदन दुनिया तुहानू कहे भी गुरु का बड़ा प्यारा सिख है, समझ लेना कि सच्चे पातशाह की कृपा होगी तुहाडे ते। बंदियां दे बंदे बन के की करना है? बंदियां दियां मोहरां लवा के की करना है? स्टैंप लगे तो गुरु की लग जाए। एड़ा दाग दगाने की गल है ना, ये कोशिश करिए कि साडे ते गुरु का वो दाग लगना चाहिए।
हिंदुस्तान दे विच तां सिर्फ जिहड़े सरकारी लोन मिलते हैं ना मझां दे गावां दे उन्हां दे कन्नां दे विचों सिक्का जिहा पाउंदे ने, पर बाहरले मुल्कां च ते कानून है कि तुहानूं अपने घर दा जानवर भी जिहड़ा उहदा नाम भी रजिस्टर कराउणा पैंदा है। तो इस करके सच्चे पातशाह महाराज बेनती करते ने, तुझ बिना प्रभ कछु न जानो सर्ब जुग में तुम पहचानो। परमात्मा हर युग विच मैनू सिर्फ तेरी पहचान है, क्योंकि जुग जुग एको वेस। एक रब ही है जिन्हें कदे अपने कपड़े नहीं बदले, कदे अपना स्वरूप नहीं बदलिया, कदे उन्हें अपनी ड्रेस चेंज नहीं की, कदे वो अपने आप उन्हें अपना रूप नहीं वटाया। हर युग दे विच उहदा इको ही वेस है। ये जब सतगुरु की बाणी का पाठ है, मैं अपने कोलों नहीं आप जी को बेनती कर रहा। आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आदेश तिसै आदेश, जे मत्था ही टेकना है, नमस्कार ही करनी है, तो आओ भाई उस परमात्मा नूं करिए जिहड़ा सर्ब जुग मैं तुम पछानो हर मन बसे निस बासरो गोबिंद नानक आसरो। हे गोबिंद, तू ही मेरा नानक दा आसरा है, मेरे ते कृपा कर कि हर मन बसे, तू आके मेरे हिरदे विच वस जा। निस बासरो, दिन रात, थोड़ा समा नहीं, हर वक्त 24 घंटे सास ग्रास मैं तैनू सिमरा, तेरी मूरत नूं अपने मन विच वसावां। मैं उठदियां बैठदियां तेरी भगती, मैं तेरी बंदगी करा, मैं तेरे नाम की आराधना करा। मेरा तेरे बिना कोई भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। सच्चे पातशाह मेहर करन, ये उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। इन्ने शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।